वायु चिकित्सा जिसको हम बोल सकते हैं कि नर्मदा की इस हवा, ये जो वायु है, ये चिकित्सा का काम करती है। और साथ में यदि किसी प्रकार की स्थूल शरीर में कोई क्षति होती है तो उस क्षति की पूर्ति करने में भी ये वायु में विद्यमान जो ऊर्जा है ये सहायक हो जाती है। ये जहाँ एक तरफ प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, वहीं दूसरी तरफ नर्मदा की हवा प्रतिरक्षात्मक तंत्र को और सुदृढ़ करती है। ये कभी बोलते हैं माँ नर्मदा के द्वार उपहार और उपचार। तो उपचार की जो भी प्राचीन पद्धतियाँ रही हैं चिकित्सा से संबंधित, इसी नर्मदा के पथ पर चिकित्सा की सबसे रहस्यमयी पद्धति जो प्रकृति पर केंद्रित है, इसको हम यूँ कह सकते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा का ये दुनिया का सबसे असाधारण केंद्र है और सबसे प्राचीन केंद्र है। काल सूर्योदय काल की वेला में जो किरणें हैं वो चिकित्सा का काम करती है। यदि शरीर में किसी भी प्रकार की कोई व्याधियां हैं या शरीर का कोई अंग कमज़ोर है या किसी का स्मरण शक्ति याददाश्त क्षमता कमज़ोर है, तो मुझे लगता है कि वो प्रातः सूर्योदय काल पर नर्मदा के तट पर आकर यदि वो सूर्य के प्रकाश से वो स्नान करता है या नर्मदा के प्रवाहित जल में वो स्नान करता है, कब? जब सूर्य के प्रकाश की किरणें नर्मदा के जल को स्पर्श करती हैं। जीवंत प्रमाण है नर्मदा के पत्थरों में, कंकड़ों में, शिलाओं में इतना ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा जिसको हम बोले या दैवी ऊर्जा बोले। एक ऐसा जैसे कि आधुनिक युग में लेज़र विधि आती है, किरणों से मतलब उसको अंग की उस विसंगति को दूर करती है। कहीं उन चक्रों का समन्वय और संतुलन जिस पर जीवन केंद्रित है वो बैलेंस करते हैं।